जी लो अपनी सपनी। पलक का आज रिश्ता तय हुआ था। सब बधाइयाँ दे रहे थे, पर पलक कमरे में उदास बैठी थी। उसे अपने सपने बिखरते नजर आ रहे थे। कमरे में माँ आती है। क्यों उदास हो पलक? कितना अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का भी लाखों में एक है। देखना तू वहाँ खुश रहेगी। पर माँ, मेरी खुशी और मेरे सपनों का क्या, जो मैंने बचपन से देखती आ रही हूँ, डॉक्टर बनने का। अब तो मैंने CPMT की एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है। ये बात आप जानती हो। बस एडमिशन कराना है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि एडमिशन कराएं। लड़के वालों को दहेज देने के लिए पैसे हैं, पर मेरे एडमिशन के लिए नहीं। दहेज के पैसे नहीं रहेंगे तो ब्याह कैसे होगा? माँ, इसी सोच को तो तोड़ना कि आप अपनी बेटी को इस काबिल बनाएं कि दहेज देने की नौबत ना आए। माँ, आप पापा से बात करो, मेरा एडमिशन करा दें। एक बार डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर जिस लड़के से मेरी शादी कराएंगे हम कर लेंगे। पर प्लीज़ माँ, एक बार पापा से बात कर लो। अच्छा, मैं बात करके देखती हूँ। पलक की बातें कामनी जी को 25 साल पीछे खड़ा कर दिया। जब उसका ब्याह होने वाला था, तब वह एक अध्यापिका बनना चाहती थी, पर घर वालों ने उसकी एक ना सुनी और शादी करा दी। कहा कि अब सपने ससुराल में पूरे करना। और जब ससुराल आई तो आगे पढ़ाई के लिए ना पति ने साथ दिया और ना सास ने, और अपने सपनों को चूल्हे की आग में झोंक दिया। पर अब पलक को अपने सपने चूल्हे की आग में नहीं झोंकने दूंगी। सुनिए जी, आप लड़के वालों से बोल दीजिए कि अभी हमें शादी नहीं करनी है। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है? इतना अच्छा रिश्ता मिला है और तुम चाहती हो कि मैं मना कर दूं? कमल कांत जी ने कहा। पलक की आज बात सुनकर मन विचलित हो उठा। क्या मैं करने जा रही हूँ अपनी बच्ची के साथ? उसके सपनों को चूल्हे की आग में झोंकने जा रहे हैं। अगर हम उसके सपनों को पूरा करने में मदद नहीं कर सकते तो ससुराल से क्या उम्मीद रखें? तुम जानती हो कि पैसे मैंने पलक की शादी के लिए रखे हैं। ऐसा शादी का क्या मतलब जब बेटी खुशी ना रहे? और दहेज देने से अच्छा है कि हम अपनी बेटी को काबिल बनाएं। और हमारी बेटी पहली CPMT का एग्ज़ाम कर लिया है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, पर यह समय निकल गया तो लौट कर नहीं आएगा। पर उसने मुझे बताया नहीं कि वह CPMT का फॉर्म डाला है। कैसे बताती? आप जो खिलाफ थे उसके, इसी डर से नहीं बताया। अगले दिन ऑफिस से आते ही कमलकांत जी पलक के कमरे में गए। क्या कर रही हो बेटी? पापा, आप? कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रही हूँ। बताया, जब तू छोटी थी तो स्कूल से आते ही मुझे ढूंढती, और मैं जब भी घर आता तुम सबसे पहले अपने स्कूल की सारी बातें बताती। कभी तुमने मुझसे कुछ छुपाया नहीं। आज तो तुमने मुझे पराया कर दिया। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे डर गई थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। क्यों माफ़ी मांग रही हो? गलती मेरी है कि मैंने तेरी काबिलियत पर शक किया। मुझे लगा कि तुम बस पैसा और समय बर्बाद करोगी, पर मैं गलत था। ये लो एडमिशन फॉर्म और भर दो। जी लो अपने सपने को पलक। और इतने कम समय में CPMT का एग्ज़ाम पलक ने क्लियर कर लिया था। इतनी जल्दी सब कुछ पा लिया था। उसके लिए तो ये बौनी उड़ान की तरह था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।